क्योंकि अभी तक तो भोजपुरी पर लोग आरोप लगाते थे, अश्लील अश्लील करके चिल्लाते थे, लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी वाला जो मैटर हो गया, झगड़ा वाला, गाली गलौज वाला, इस पर क्या कहेंगे? ये नहीं, वो तो अगला सीधे बोल रहा है कि भाई मैंने डिम्पल सिंह जो एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं कि मैंने उनका लेकर नाम लेके गाया है, उनके ऊपर गाया है, तो उस पर उनका हक बनता है डिम्पल सिंह का एक्शन लेने का। आप बाकी एनीवे जो भी लोग तो कुछ नहीं, कहीं ना कहीं तो लगता है कि हाँ ये चीज़ मतलब वो है, पर एक गलत तो है ही है। लेकिन आप डायरेक्टर हैं, सेटअप लगा रखे हैं, तो आपका मजबूरी है शूट करना, करना ही पड़ेगा। क्यों आप नहीं बोल सकते कि भैया ये गलत है, ऐसा मत करिए? कहीं ना कहीं रोजी रोटी उसी से चल रहा है, तो कैसे क्या कर सकते। मैटर एकदम शांत था, कम से कम साल भर से। एकाएक टुनटुन यादव जी का कंटेंट आया, नामों से संबंधित जो है कंटेंट आया, और उसके बाद से फिर से ये मैटर गर्मा गया। देखिए, नामों से और कठिन परिश्रम के साथ साथ एक कंटेंट बनाने में बहुत ढेर सारे इन्वेस्ट भी होते हैं, समय भी खराब होते हैं। एक दिन जो है खेसारी लाल यादव जी लाइव आकर कह रहे थे कि क्या मैं भोजपुरी छोड़ दूं? कम से कम 200 कंटेंट मेरा उतार दिया गया है चैनल से। देखिए, तो क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा या लोकगीतों के मार्केट में दो खेमा बन चुका है, एक बबुआन, एक अहिरान का। अच्छा जी। क्या लगता है आपको कि मतलब ये कुछ घोलमेल है इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके ऊपर ये लोग जो मतलब ऑडियंस है, इन लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि बबुआन और अहिरान, कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में गुट तो भाई साफ साफ नजर आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम साफ नजर आता है कि दो गुट है, दो खेमा बन चुका है। वो लाइव आते हैं तो इशारे में टारगेट करते हैं, ये लाइव आते हैं तो ये भी इशारे में टारगेट करते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं गीत संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। हमारे साथ में बैठे हैं वीडियो डायरेक्टर नीरज सिंह। हम कुछ खास और स्पेशल बातचीत आज करेंगे कि दिल्ली मार्केट को लेकर, यानी कि जो दिल्ली का मैकिंग का मार्केट है आज के टाइम पे आप लोग देखते ही होंगे, भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी को प्रेस किया जा रहा है, मतलब चढ़ाया जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीरज जी से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करते हैं। जी नीरज जी, स्वागत है आपका BCT में। नमस्कार। सबसे पहले BCT न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बस वही रोल कैमरा एक्शन यही चल रहा तो आदत सी पड़ चुकी होगी। है। बस आदत तो कहीं ना कहीं हो ही है। जैसे डायरेक्टर हैं, अब भाई ढेर सारे कंटेंट का आप ऑडियो वीडियो वगैरह करते हैं, तो एक आदत सा पड़ चुका होगा। क्या सोते में भी, सपने में भी ये सब चीज़ें आता है? सपने में ये तो नहीं आता, पर सपने में कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लगता है कि किसी का कॉल आया है प्रोजेक्ट के लिए, शूट करने के लिए। सुबह देखते हैं तो पता लगता है सपना था। अच्छा, चलो, ये था मैकिंग का। मान लिया आप सेट पे हैं, शूट कर रहे हैं, आज के टाइम पे कुछ अजीब अजीब तरीके के गाने आ रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों में। बाय द वे, आप कैमरे पे हैं, आपका शूट लगा हुआ है, कोई सिंगर इन प्रकार के गानों को लेकर जब आ जाता है तो कैसा मतलब उसके साथ मतलब किस प्रकार का रिस्पांस आपका होता है? क्या आप देखते हैं कि मतलब आपका प्रोजेक्ट लगा है, अगर गाना शूट कर देंगे तो कुछ मतलब रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, या मना कर देंगे तो उससे नुकसान होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, गाने सब अच्छे होते हैं, बस अपना अपना सोचने का एक नज़रिया होता है। ठीक है, आप गाना कुछ भी हो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तौर पे लेके चल रहे हैं उस गाने को। अगर आप गलत सोचिएगा तो वो गाना गलत है आपके लिए, अगर सोचिएगा कि हाँ गाना अच्छा है, उसका आप मीनिंग ढूंढिए कि क्या है, तो वो आपके नज़र में अच्छा है। बहुत से गाने तो ऐसे हैं कि जिन पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो रहा है, गाली गलौज हो रहे हैं, एक दूसरे के नाम लेकर जो है कंटेंट को बनाया जा रहा है, मैटर को बनाया जा रहा है। नाम लेके गाना देखिए, कोई गलत बात नहीं है। आप बॉलीवुड को देख लीजिए, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, रजिया गुंडों में फंस गई, एनीवे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो नाम लेके गलत कर, कोई एक हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति विशेष को लेके नहीं बना रहे हैं गाना, वो अदर एक नाम के ऊपर बना रहे हैं, वो हर किसी का है नाम लेके, तो ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। चलिए, हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन भोजपुरी में ऐसा क्यों होता है? मान लिया आपने कहा कि कंपलसरी है, बहुत से गानों में आते हैं नाम, पहले से भी आते रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट आता है, आपको क्या लगता है ये सब जाना समझा हुआ मैटर होता है, कंट्रोवर्सी जनरेट कर देना TRP के लिए? देखिए, ये एक सोची समझी नीति है, क्योंकि देखिए
मुद्दा सब एक होता है, पर कुछ लोग होता है अपनी रोजी रोटी के लिए, जैसे कि होता है मतलब जैसे मैं एक पर्सनली, आप बुरा मत मानिएगा, जैसे माइक ले रहे हैं आजकल लोग और मतलब एक चैनल यूट्यूब खोल ले रहे हैं और अपना कंटेंट बनाने के लिए मतलब करने लग रहे हैं कि हाँ ये देखिए ये गाना अश्लील है, इसके नाम पे गा दिया, ये कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब एक अपने उसके लिए इन लोगों ने छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं ये लोग। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि उसको हाई लेवल पर पहुंचा दे, बस मतलब हाई लेवल जो पे। कंट्रोवर्सी है वो बड़ा हो जाए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये मौका इन लोगों को मिलता कहाँ से है, या इन पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए? प्रतिबंध क्या, सीधी सी बात है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है आप भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लेके आइए। सेंसर बोर्ड आएगा, कुछ गलत क्या कहते हैं ना रिलीज होगा ना। सेंसर तो वैसे है, केंद्रीय सेंसर बोर्ड है जहाँ पर सेंसर होते हैं। कुछ कंपनियों के कुछ अच्छे अच्छे गाने हैं, जो कुछ अच्छे अच्छे फिल्में हैं, वो सेंसरिंग होता है। तो मूवी के लिए होता है ना, एल्बम की बात कर रहा हूँ मैं। तो एल्बम के लिए, अच्छा हाँ, आप एक ऐसा मैटर घुमा कर लाए हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आप अपने देहात में चले जाएं, लोकल में चले जाएं, तो हर गांव, हर क्षेत्र, हर एक मोहल्ले में 2-4 कलाकार आपको मिल जाएंगे? एकदम बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया, मुंह उठाए चले आओ, कुछ भी गा दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, तो वो कलाकार हो जाएंगे। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बनाया गया है कि ये स्टूडियो, बहुत सारे स्टूडियो खुल गए आजकल, आम बात बना लिया है लोगों ने। स्टूडियो का बना दे रहे हैं, कोई भी आ रहा है अपना 1000-500 जो भी दे रहा है, गाना गा ले रहा है अपना, किसी के नाम पे बना रहे हैं, किसी को व्यक्ति विशेष, किसी को लेके भी कुछ कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ये भी है कि अच्छा चलिए, अब आप अपने तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बड़ा अच्छा लगा। साथ साथ में हम जानना चाहेंगे कि आज के टाइम पे क्या लगता है, हमारे 2 स्टार हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेवल पे हैं, आप एक डायरेक्टर के तौर पे अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि ये सब एक मीटिंग होके कंट्रोवर्सी जनरेट किया जाता है? जैसे बबुआन और अहिरान का जो मैटर चल रहा है, दोनों जान समझ के कर रहे हैं कि ये आस्मिक है, मतलब ऐसे ही हो जाता है? क्या मतलब मैं समझा नहीं, एक्सप्लेन मतलब करता हूँ। क्या है? आपको क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा या लोकगीतों के मार्केट में 2 खेमा बन चुका है, एक बबुआन, एक अहिरान का। अच्छा जी। क्या लगता है आपको कि मतलब ये कुछ घोलमेल है इसमें? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जिनके ऊपर ये लोग जो मतलब ऑडियंस है, इन लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि बबुआन और अहिरान, कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में गुट तो भाई साफ साफ नज़र आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम साफ नज़र आता है कि 2 गुट है, 2 खेमा बन चुका है। वो लाइव आते हैं तो इशारे में टारगेट करते हैं, ये लाइव आते हैं तो ये भी इशारे में टारगेट करते हैं। देखिए अपना अपना पर्सनल है, होता है मैटर उन दोनों का आपस में। पर्सनल क्या है क्या नहीं, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। हम लोग जो लोग आके लाइव में बोल दिए बस नहीं, आप अपना व्यक्तिगत जो है विचार रखिए। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो है टीआरपी का खेल हो, कोई बड़ा कंटेंट आना हो और उससे पहले जो है इस प्रकार का कंट्रोवर्सी जनरेट करके टीआरपी का खेल खेलें? देखिए इस पे मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपना एक कोई नया प्रोजेक्ट हो या कुछ, या इसके लिए हो, या ये भी हो सकता है कि इन लोग आपस का अपना पर्सनल मैटर हो कुछ। इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर कहीं ना कहीं तो है ही है कि एक तरफ से टीआरपी के लिए ही ये चीज़ है। पर जैसे मान लिया मैकिंग जब हम देखते हैं तो इसमें कठिन परिश्रम करना होता है, और कठिन परिश्रम के साथ साथ एक कंटेंट बनाने में बहुत ढेर सारे इन्वेस्ट भी होते हैं, समय भी खराब होते हैं। एक दिन जो है खेसारी लाल यादव जी लाइव आकर कह रहे थे कि क्या मैं भोजपुरी छोड़ दूं, कम से कम 200 कंटेंट मेरा उतार दिया गया है चैनल से। देखिए इंडस्ट्री छोड़ने की बात नहीं है, अब ये उनको पहले सोचना चाहिए था जो भी है। अब वो आपस में क्या डील कर रहे हैं, किस कंपनी से क्या कर रहे हैं, क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो सब पहले सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं क्या पता उन्होंने जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो, या कुछ भी हो सकता है, किस वजह से गाने उतर रहे हैं क्या है, कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न होगा या कुछ होगा। कोई बिना मतलब से तो अपना वो करेगा नहीं। एक चीज़ मैंने देखा है, जैसे मान लिया किसी को टारगेट किया जाता है या किसी कंटेंट को बनाया जाता है, और उसके बाद जो है कंटेंट को बनाने के बाद जो है टारगेट किया जाता है।
मैंने देखा है कुछ टाइम पहले, जिस टाइम पर खेसारी जी लाइव आए थे, उससे पहले जो गाना उनकी फैमिली को टारगेट करके रिलीज़ किया गया था, मैंने देखा था उसके ज़्यादा 6 घंटे में 400-500 700 या 1000 व्यूज़ के आसपास ही था, एकदम गारंटी है। क्योंकि मैं जिस टाइम खेसारी जी लाइव थे, मैं इनका लाइव देख रहा था, तो मैंने तुरंत सर्च करके देखा, उतने ही व्यूज़ थे। लेकिन एकाएक खेसारी जी के लाइव आने के जस्ट बाद देखा कि 5-6 घंटे 7 घंटे में वो गाना जो है लगभग 5 से 7 लाख व्यूज़ जो है 4-5 लाख के आसपास का व्यूज़ जनरेट कर लिया। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के मैटर को जब कोई गंदी सोच का लड़का या कोई भी है इस प्रकार का हस्तक्षेप कर रहा है आपके फैमिली को टारगेट करके, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, या लाइव आकर पब्लिक के बीच में इस प्रकार का जो है रोया जाए या गाया जाए या कुछ भी करें, आप बताएं पब्लिक के बीच में कि हमें टारगेट किया जा रहा है? आपको नहीं लगता है कि मतलब कानूनी एक्शन इस पर ज़्यादा बेटर होता? बिल्कुल, उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक तरफ से वो लाइव आए थे अपने बात रखने के लिए जनता में, पर एक तरफ से वो उस सिंगर के लिए क्या एक टीआरपी का काम कर गया, ठीक है। जो व्यूज 1000 था अचानक से 1 लाख 2 लाख हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका उसमें फ़ायदा ही हुआ। तो बिल्कुल बेशक कोई नहीं, गाना तो उतर ही चुका है वैसे, और क्या कहते हैं, उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे उसको पहले भी उसने सेम गलती की थी और उसको समझाया गया था अलग तरीके से, पर फिर से उसने दोबारा वही गलती कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उसको उसी जैसे पहले समझाया, जो सिखाया गया था वही सबक सिखाना चाहिए था। कहावत है ये कि ऐसे तो मान लिया लाइव आकर पहली बार उनको समझाया गया था, मतलब जिस प्रकार का भैया ने या इन लोगों ने अपना मतलब वो सब किया था, वो तो उसको फेमस करने का काम करता है ना, उससे तो वो वायरल हो जाता है। तो यही सब चीज़ें तो लोग ढूंढते हैं जो टारगेट कर रहे हैं। क्या मतलब इस पे आपका क्या विचार होगा? वो लोग तो यही चाहते हैं कि हमें टारगेट किया जाए, या जो गंदी सोच के लोग हैं, जो गंदी मानसिकता के हैं, वो चाहते हैं कि हमें टारगेट किया जाए, कि ताकि हम तीखा टिप्पणी कर पाएँ या तमाम तरह के जो कंट्रोवर्सी मैटर है उसको जनरेट कर पाएँ, लोगों के बीच में आ पाएँ। बिल्कुल, ये अपने टीआरपी के लिए ही सभी है, पर ये गलत मानसिकता बना रखा है कुछ सिंगरों ने या जो भी कलाकार हैं इन लोगों ने। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाकर या किसी के माँ बहन के ऊपर या किसी के ऊपर गाना गा के ही आप हिट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा कंटेंट लाइए, अच्छी गायकी होगी, आपके पास अच्छा मैटर होगा, अच्छे राइटर से मिलिए, आपके कंटेंट में दम होगा, आप बिल्कुल आगे जाइएगा, ठीक है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये मैटर एकदम शांत था कम से कम साल भर से, एकाएक टुनटुन यादव जी का कंटेंट आया, नामों से संबंधित जो है कंटेंट आया, और उसके बाद से फिर से ये मैटर गर्मा गया। देखिए, नामों से कोई गलत नहीं है, नाम लेके मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि बहुत सारे नाम बॉलीवुड में बहुत सारे गाने आए हुए हैं नाम लेके, मुन्नी, शीला, रजिया, काजल, एनी थे, बहुत सारे हैं। तो नाम लेके गाने में मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। हम किसी पर्सनल व्यक्ति को लेके अगर गा रहे हैं कि हाँ ये है, तब गलत है, ठीक है। और पहली बात कि उन्होंने जिसके ऊपर वो गाना गाया है उससे जब प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सब तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे बहन का नाम, कोई चचेरा बहन का, कोई ममेरा बहन का, इसका लड़की का, उसका दुनियादारी तमाम तरह के। सोचने के लिए आप सोच लीजिए कि हाँ मेरे मौसी का, पर वो अगले ने उसके लिए वो तो अगला सीधे बोल रहा है कि भाई मैंने डिम्पल सिंह जो एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, कि मैंने उनका लेकर नाम लेके गाया है, उनके ऊपर गाया है, तो उस पर उनका हक बनता है डिम्पल सिंह का एक्शन लेने का। आप बाकी एनीवे जो भी लोग मतलब ये सवाल उठा रहे हैं उनका कोई वो नहीं बनता, अगला सीधे बोल रहा है, तो फिर आपके माँ बहन या किसी के का नाम कैसे होगा? आपको क्या लगता है इससे मार्केट पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो भोजपुरी पर लोग आरोप लगाते थे, अश्लील करके चिल्लाते थे, लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी वाला जो मैटर हो गया, झगड़ा वाला, गाली गलौज वाला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अश्लील कुछ नहीं है, अपने ऊपर है। मैंने जैसे पहले भी बोला था, अपने ऊपर है कि आप जैसा सोच रखेंगे वैसे गाने हैं। गाने सब डबल मीनिंग होते हैं, ठीक है। आप अश्लील ही क्यों उसको लेके चल रहे हैं? आप उसको मतलब जो फर्स्ट जो है ऑप्शन उसको लेके चलिए ना। आप सेकंड ऑप्शन लेंगे तो वो तो गलत होगा ही। आपका देखने का नज़रिया अलग है, आप किस नज़र से देख रहे हैं। तो आपका तो मैंने अभी बहुत जल्द सुना हूँ, जिसमें डायरेक्टर आप ही हैं, परदेसी पिया का एक गाना आया है 2 इंच करके, पता नहीं क्या, मैं तो भाई सुना हूँ वैसे,
हाँ गाना है ताबीज बना दी हो जाए जिससे यहाँ के 2 इंच बढ़ जाए। इसमें भी क्या गलत है? मेरे हिसाब से कुछ 1% गलत नहीं है इसमें। आप तो मैकिंग किए हैं, आप उसको बनाए हैं, तो संभवतः आपको गलत नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो है, अब क्या मतलब निकलता देखिए मैंने उसका डायरेक्शन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब उस क्या कहते हैं उस सॉन्ग का डायरेक्टर हूँ इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि उस गाने में कुछ गलत है ही नहीं है, सीधी सी बात है, हाइट बढ़ाने की बात कर रही है वो। और उसमें हमने क्या चोली यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब कोई मैटर जनरेट होता है इस प्रकार का, तो अगर इससे संबंधित व्यक्ति विशेष कोई भी मिलते हैं, तो जब उनसे इस प्रकार का सवाल किया जाता है तो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया ना, अपना नज़रिया होता है देखने का, आप किस नज़र से उसको लेके देख के चल रहे हैं ना, बस आप अगर सही नज़र से देखिएगा तो वो गाना सही है। यही तो मैटर है भाई, ये चीज़ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। यही तो लोग पर देखा जाए कि कुछ गाने ऐसे आते हैं कि एकदम से पूरा एकदम होता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ गलत है, ठीक है। उसमें कितना हद तक जो है गिरा दिया जाए शब्दों को तो गाना गलत होगा संभवतः आपके हिसाब से? हाँ अपना 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 तरीका है सोचने का। गिरा क्या दिया, मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़। तो साफ़ सुथरा गाइए, साफ़ सुथरे गाने भी बहुत सारे चल रहे हैं अभी, बहुत सारे गाने लगातार ऐसे आए हैं। अभी बहुत ही अच्छा गाना अजीत आनंद जी का आया था क्या कहते हैं, तो बहुत अच्छा गाना था, अच्छा चला है। बहुत बहुत पुराने गाने, अभी नागेंद्र उजाला जी के भी गाने आए हैं, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। चलिए बहुत अच्छा लगा जो है नीरज जी आपसे बात करके। बाकी चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बीसीटी न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इंटरव्यू को देखा। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।